Hello student, welcome back. Welcome to IAB Digital Classroom. Let's explore the world of biology. तो इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड के एक्सप्लोरेशन में बच्चा हमने क्या चैप्टर स्टार्ट किया? दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हेयर प्लांट्स. हमने कल क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था. सबसे पहली कैटेगरी कौन सी थी? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें क्या था कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड, और उसको हमने नया टर्म क्या दिया था? ऑर्गेनिक कार्बन. यानी ऑर्गेनिज्म अपना फूड या ऑर्गेनिक कार्बन अगर खुद सिंथेसाइज कर सकता है, इसका मतलब वो क्या होगा? वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेगा, और उसको आप क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स. नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना ऑर्गेनिक कार्बन या फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता. इसका मतलब कि वो अपने फूड के लिए, वो अपने ऑर्गेनिक कार्बन के लिए दूसरों पे डिपेंड होगा. तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने क्या बोला था? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और जो ऑर्गेनिज्म इसको शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स. ठीक है. फिर हमने ऑटोट्रॉफिक को अगेन क्लासिफाई किया था. किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी. और यहां पे कंसेप्ट क्या था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा है, अपना ऑर्गेनिक कार्बन खुद बना रहा है, इसका मतलब कि उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट 100% होगी. उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, कि वह ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज कर रहा है, आप अगेन ऑटोट्रॉफिक को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला क्या है कि अगर सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट है तो आप क्या बोलेंगे उसको? फोटो ऑटोट्रॉफिक. यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? लाइट होती है. और लाइट की मदद से ही वह ऑर्गेनिज्म अपने फूड को प्रिपेयर करता है, अपने ऑर्गेनिक कार्बन को सिंथेसाइज करता है. ठीक है. अब लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लाइट को यूज कर रहा है एज ए एनर्जी सोर्स, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है, दैट इज कॉल्ड पिगमेंट्स. तो फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज पिगमेंट्स. और पिगमेंट्स का फंक्शन क्या होता है? वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर उस एब्जॉर्ब लाइट को एज ए एनर्जी सोर्स यूज किया जाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. क्लियर. नेक्स्ट हमने क्या देखा था? कीमो ऑटोट्रॉफिक. कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? कीमो वर्ड, कीमो मतलब मैंने आपको बताया दैट इज द मीनिंग ऑफ, दैट इज कॉल्ड केमिकल. इस शब्द को पढ़ते ही दिमाग में क्या आता है? केमिकल. यानी कीमो ऑटोट्रॉफ में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या थी बच्चा? केमिकल है. अब ये केमिकल कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी काम कर सकता है? यहां पर मैंने आपको बताया कि केमिकल का क्या होगा, उस पर्टिकुलर केमिकल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. यानी कीमो ऑटोट्रॉफ में केमिकल कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है. क्लियर बच्चों. और फिर उस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वापस सुनिए कि कीमो ऑटोट्रॉफ में केमिकल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, और फिर उस ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको वो ऑर्गेनिज्म यूज करेगा अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, अपने ऑर्गेनिक कार्बन को सिंथेसाइज करने के लिए. तो वो किस में आएगा? कीमो ऑटोट्रॉफ में आएगा. क्लियर बच्चों. नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया? फोटो ऑटोट्रॉफिक को अगेन हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ बाई प्रोडक्ट, कि भाई फोटो ऑटोट्रॉफ में बाई प्रोडक्ट निकलते हैं. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर बाई प्रोडक्ट की आप बात करेंगे तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा? तो मेन प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा बच्चा? ये पूरा तामझाम हम क्यों पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक कार्बन के लिए, फूड के लिए. यानी फूड जो होता है वो मेन प्रोडक्ट होता है.
यानी फोटो ऑटोट्रॉफ लाइट का यूज करके, लाइट एनर्जी का यूज करके फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, वो उसका मेन प्रोडक्ट हो गया। मगर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान एक बाई प्रोडक्ट भी निकलता है। अब आप इस बाई प्रोडक्ट के हिसाब से फोटो ऑटोट्रॉफ या फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फोटो ऑटोट्रॉफ्स को अगेन दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, इफ बाई प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन, तो वो किसके अंडर आएगा? ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि यहां पर बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। और दूसरा ऑटोमेटिकली कौन सी कैटेगरी बनती है? नॉन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। क्लियर बच्चों? अब अगर बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या वहां पर कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा? दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग। मैंने आपको बताया था कल कि नॉन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। बाई प्रोडक्ट निकलेगा ही निकलेगा। और वो बाई प्रोडक्ट का वन ऑफ द कॉमन बाई प्रोडक्ट जो है वो क्या था? सल्फर गैस। बाई प्रोडक्ट जो है बच्चा वो डिपेंड करता है कि कौन से केमिकल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो बाई प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा? कि कौन से केमिकल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है बच्चों? तो वन ऑफ द कॉमन बाई प्रोडक्ट इज सल्फर गैस इन केस ऑफ नॉन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों? फिर हमने क्या देखा? ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स देखे थे। एग्जांपल्स में सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था? ऑल प्लांट्स। ऑल प्लांट्स कहने का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम एल्गी टू द एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे प्लांट्स किस में आएंगे? ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ में आएंगे। क्लियर? तो दीज बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी। ठीक है? किंगडम प्लांट, किंगडम प्लांटी में ये सारे प्लांट्स जो है इंक्लूडेड हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या देखा था? किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर दैट इज डाइएटम्स। तो डाइएटम्स में भी कैसा फोटोसिंथेसिस, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमने किंगडम मोनेरा का मेंबर देखा था, दैट वाज BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है बच्चों? तो BGA क्या है? BGA इज द ओनली मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मैंने आपको बताया कि किंगडम मोनेरा का एकमात्र होल सोल मेंबर, एकमात्र मेंबर जो कि ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, दैट इज BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। ठीक है? फिर नॉन ऑक्सीजनिक में हमने क्या डिस्कस किया था? ऑल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऑल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब यहां पर आप एक्सेप्ट वर्ड जरूर लिखेंगे। तो ऑल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एक्सेप्ट BGA, क्योंकि BGA कहां पर आ गया था? आपका ऑक्सीजनिक वाले में आ गया था। तो सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके नॉन ऑक्सीजनिक होते हैं, मगर एक को छोड़ के। कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के। ठीक है बच्चों? तो ऑल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे। पहला क्या था? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा क्या था? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। कॉमन एग्जांपल है, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा इसको। क्लियर? तो उसके बाद हमने नोट के फॉर्म में दो पॉइंट लिखे थे। ठीक है? पहला पॉइंट क्या था? कि ऑल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर नॉन ऑक्सीजनिक एक्सेप्ट क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो किंगडम मोनेरा के एकमात्र ऐसे मेंबर होते हैं जिनमें कि ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हमने नोट में क्या लिखा था? कि BGA या साइनोबैक्टीरिया ये इनफैक्ट सबसे पहले ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे जिन्होंने ऑक्सीजन को इवॉल्व करना स्टार्ट किया। तो BGA या साइनोबैक्टीरिया दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अर्थ पे पाए जाने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ऑक्सीजन का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज करना स्टार्ट किया। ठीक है बच्चों? ये हमने अपने कल के लेक्चर में कवर किया था। ठीक है? आज हम बेसिकली मूव करेंगे अपने चैप्टर पे, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस आपने 9-10 क्लासेस में आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस में एग्जैक्टली होता क्या है। बेसिकली CO2 और वाटर ये दोनों कंबाइन होके सनलाइट के प्रेजेंस में,
किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और एक आपको पिगमेंट चाहिए, वो पिगमेंट क्या है आगे डिस्कस करेंगे। मगर CO2 और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, तो पहले मैं इस रिएक्शन को लिखता हूं एक बेसिक फॉर्म में, ठीक है, उसके बाद हम फिर इससे एक कंसेप्ट, सारी चीजें, सारे कंसेप्ट से उसको डिराइव करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, बेसिक रिएक्शन क्या है फोटोसिंथेसिस का? देखिए बच्चों, आप बेसिक रिएक्शन है CO2 प्लस वाटर which gives C6H12O6 plus water plus ऑक्सीजन। क्लियर बच्चों? यहां पर हमें और किस चीज की रिक्वायरमेंट है? यहां पर मैं क्या लिखूंगा? सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। बिना सनलाइट के तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। और यहां पर कोई ना कोई पिगमेंट चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर पिगमेंट है तभी सनलाइट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। क्लियर? तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखा यहां पर, ये कैसा रिएक्शन है बच्चा? बेसिक रिएक्शन है। आप इसमें, आप अभी मैंने इसको बैलेंस नहीं किया है। बैलेंस कैसे करना है, क्या करना है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को लिख के मैंने बताया। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? CO2 यूज हो रहा है। यहां पर क्या यूज हो रहा है? वाटर यूज हो रहा है। और सनलाइट के प्रेजेंस में और एक पिगमेंट चाहिए आपको। मैंने आपको बताया कि बिना पिगमेंट के सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। तो अगर सनलाइट यूज हो रहा है तो कोई ना कोई पिगमेंट जरूर प्रेजेंट होगा। तो पिगमेंट के प्रेजेंस में क्या बन रहा है? C6H12O6। ये कंपाउंड कौन सा है? बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा, दिस इज ग्लूकोज। क्लियर? प्लस वाटर रिलीज हो रहा है, प्लस ऑक्सीजन जो है वो भी रिलीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं CO2 and H2O, ये क्या है? दिस इज अ इनऑर्गेनिक सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ये दोनों क्या हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक सिंपलर, यहां पर हम सिंपलर वर्ड भी ऐड करेंगे बच्चा, क्योंकि इससे हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होगा आगे चल के। ठीक है, यहां पर हम सिंपलर वर्ड भी ऐड करेंगे। इनऑर्गेनिक सिंपलर मॉलिक्यूल्स, CO2 एंड H2O, ये दोनों क्या हैं? इनऑर्गेनिक नेचर के हैं। और सिंपलर क्यों बोला? बिकॉज दे आर सिंपल, इनका स्ट्रक्चर सिंपल है। ठीक है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चा, ये क्या है? इट इज ग्लूकोज। इट इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्लियर बच्चों? अभी C6H12O6 में कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। इसका मतलब कि वो कार्बन जो होंगे आपके ऐसे बॉन्डेड होंगे। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऐसे होगा। 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। और वो सारे कार्बन एक दूसरे से क्या होंगे? बॉन्डेड होंगे। क्लियर? अब आप रिएक्शन को दूसरे कंटेक्स्ट में देखिए। सेम रिएक्शन हम कैसे देखेंगे कि इनऑर्गेनिक सिंपलर मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिलके सनलाइट के प्रेजेंस में और पिगमेंट के प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी इनऑर्गेनिक सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिलके सनलाइट के प्रेजेंस में, पिगमेंट के प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। और यही फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे कंबाइन in the presence of sunlight and pigment,
and form glucose या complex organic molecule and release oxygen as a byproduct. हमने इतने लंबे चौड़े डेफिनेशन को एक सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में समझा कि भैया CO2 एंड H2O है, ये इनऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज कैसा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है. तो बेसिकली दिस इज अ सिंपलर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ए सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अब इस रिएक्शन को पढ़ने के बाद बच्चों के दिमाग में क्या कंसेप्ट आता है कि सर ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्या फोटोसिंथेसिस सिंगल स्टेप प्रोसेस है? बिल्कुल गलत. फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. हमें ये पूरा रिएक्शन एक स्टेप में तो दिख रहा है, एक पर्टिकुलर एक ही स्टेप में हमें ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मगर फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बच्चा, इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. और वो कौन कौन से स्टेप हैं, यही हमें इस चैप्टर में कवर करना है. पहले लाइट रिएक्शन होता है, बाद में डार्क रिएक्शन होता है, तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे मल्टी स्टेप्स होते हैं, मगर हम जो रिएक्शन लिखते हैं वो सिंगल स्टेप है, एक ही सिंगल स्टेप में रिएक्शन लिख रहे हैं. मगर आप ये मत समझना कि फोटोसिंथेसिस भी सिंगल स्टेप में होता है बच्चा. वापस बता रहा हूं, फोटोसिंथेसिस इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन. क्लियर? ओके बच्चों, नेक्स्ट अब हम फीचर्स देखते हैं फोटोसिंथेसिस के, कि फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से फीचर्स हैं. ठीक है, फीचर्स से हमें उसके बारे में, और इसी रिएक्शन से सारे फीचर्स को पढ़ेंगे बच्चा. हम इसी रिएक्शन से मैं आपको सारे फीचर्स समझाऊंगा. ठीक है, तो हम फोटोसिंथेसिस के फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है बच्चा, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स को. तो सबसे पहला फीचर यही इक्वेशन में ही दिख रहा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक सिंपलर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में. वापस देखिए, पहला फीचर सिंपल फीचर है कि इनऑर्गेनिक सिंपलर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में. ठीक है बच्चा, तो पहला फीचर हम क्या लिखेंगे, हम हेडिंग पुट करते हैं फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. हेडिंग हमारा होगा फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. और उसमें सबसे पहला फीचर जो अभी हमने डिस्कस किया, फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल, inorganic simple molecule is converted into complex organic molecule. ठीक है बच्चा, और यहां पर हम फोटोसिंथेसिस वर्ड को लिखेंगे, यहां पर हम फोटोसिंथेसिस वर्ड को लिखेंगे. स्टेटमेंट की बजाय मैंने आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिख के दे दिया कि पहला फीचर क्या है कि इनऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो आपके कन्वर्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में. विच प्रोसेस, थ्रू विच प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस. अब यहां पर हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि कौन सा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सर आप बात कर रहे हैं. मैं बात कर रहा हूं CO2 एंड H2O की. और सर आप यहां पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसकी बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं C6H12O6 की. ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, और ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चा याद करिएगा, ये ग्लूकोज का है. मैं यहां पर लिख भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6. तो सबसे पहला फीचर हमने क्या डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान इनऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं. क्लियर? चलिए स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करिए कॉपी में. नेक्स्ट, दूसरा फीचर. अगर आप दूसरे फीचर की बात करेंगे तो दूसरा फीचर देखने के लिए वापस रिएक्शन पे आइए.
रिएक्शन में यहां पर एनर्जी क्या यूज हो रही है? लाइट, सनलाइट, लाइट। और ये सनलाइट एनर्जी जो है ये क्या कर रही है? इस रिएक्शन को कॉज कर रही है, इस रिएक्शन को ऑकर करवा रही है। यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। अब सनलाइट क्या है? एक तरह की एनर्जी है। लाइट क्या है? एक तरह की एनर्जी है। और इस एनर्जी का यूज इस रिएक्शन में हो रहा है। इसका मतलब कि लाइट एनर्जी कहीं ना कहीं कंजर्व हुई है, क्योंकि लाइट जो है आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है? तो लाइट एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं कंजर्व हुई है, क्योंकि बिना लाइट एनर्जी के अगर ये रिएक्शन नहीं चलेगा, लाइट एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन में, तो लाइट एनर्जी लग कहां रही है? लाइट एनर्जी का यूज कहां हो रहा है? लाइट एनर्जी स्टोर कहां पर हो रही है? लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इसका आंसर क्या है? ध्यान से देखिए। यहां पर हमने कौन सा कंपाउंड लिखा? ग्लूकोज। कितने कार्बन लिखे? 6 कार्बन। और सभी के बीच में अपन ने क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। अब यहां पर आपको फायदा दिखेगा इसका कि ये जो लाइट एनर्जी है वो कहां पर लोकेटेड है? ये कहां पर किसमें कन्वर्ट हो गई? ये कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। वापस सुनिए, लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी कहां पर सिचुएटेड है? कहां पर लोकेटेड है? ये जो आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहा है ना बच्चा, मैंने आपको बॉन्ड बना के बताया, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहे हैं सारे, ठीक है? तो इस बॉन्ड में जो एनर्जी है, उस एनर्जी को आप क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी बोलेंगे। और ये केमिकल एनर्जी कहां से आई? ये केमिकल एनर्जी आई सनलाइट से। यानी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी कहां पर है? बिटवीन द कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड में जो केमिकल एनर्जी है वो कहां से आ रही है? वो लाइट एनर्जी से आ रही है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। ठीक है बच्चों? तो दूसरा फीचर हम क्या लिखने वाले हैं? उसको भी इक्वेशन फॉर्म में ही लिखने की कोशिश करेंगे कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहां पर हमें कुछ लिखना पड़ेगा एरो के ऊपर, इज कन्वर्टेड इनटू, ठीक है? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब एग्जाम में कन्वर्टेड के लिए एक और वर्ड आ सकता है बच्चों, उसको भी हम लिखेंगे, ठीक है? या फिर इज ट्रांसड्यूस्ड इनटू। तो कन्वर्टेड के लिए एक वर्ड यूज करते हैं ट्रांसड्यूस्ड। ठीक है बच्चा? तो ये भी याद रखिएगा, कन्वर्टेड के लिए एक वर्ड यूज किया जा सकता है ट्रांसड्यूस्ड। क्लियर? तो लाइट एनर्जी जो होती है वो कन्वर्टेड होती है केमिकल एनर्जी में, या लाइट एनर्जी जो होती है वो ट्रांसड्यूस्ड होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। क्लियर? और यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं केमिकल एनर्जी, ये कहां पर स्टोर होगा? स्टोर्ड बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों? कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसमें ये केमिकल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होगी। क्लियर? ये हमारा सेकंड फीचर हो गया। ठीक है? स्क्रीन पॉज करके कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड फीचर। अगर आप थर्ड फीचर की बात करेंगे तो यस, लेट्स सी अबाउट द थर्ड फीचर। अगेन इक्वेशन पे चलते हैं। ठीक है? इक्वेशन क्या कहता है कि बिना सनलाइट के ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। क्लियर? यानी कि इसका मतलब कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आप एनर्जी किस फॉर्म में, या प्लांट्स, हम तो नहीं, सॉरी, प्लांट्स जो एनर्जी किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं? लाइट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी का यूज हो रहा है, एनर्जी का यूज हो रहा है।
क्लियर? इसका मतलब कि इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, जिसमें एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडरगोनिक टाइप ऑफ प्रोसेस। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एंडरगोनिक, एक्सरगोनिक। एंडरगोनिक क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी कंज्यूम होती है। एक्सरगोनिक क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है। क्या यहां पर एनर्जी आपको रिलीज होती दिख रही है? नहीं सर, यहां पे तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है। किस फॉर्म में? सनलाइट के फॉर्म में। इसका मतलब थर्ड फीचर क्या होगा कि इट इज अ एंडरगोनिक टाइप ऑफ रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज अ एंडरगोनिक टाइप ऑफ प्रोसेस। क्लियर? यहीं पे फोर्थ भी समझते हैं। देखिए, इनऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। याद करिए द वर्ड मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं, आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? किसी भी एक लिविंग सेल में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसका मतलब सर, लिविंग सेल में जो भी रिएक्शन हो रहा है वो सारा का सारा क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म हुआ। बिल्कुल सही बात है। अब ये मेटाबॉलिज्म आपने दो टाइप के पढ़े होंगे। पहला कि अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, वापस सुनिए, अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, तो आप वर्ड क्या यूज करते हैं? कैटाबॉलिज्म। जैसे कि डाइजेशन। गेटिंग माय पॉइंट? द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्लियर? अब दूसरा क्या होता है? एनाबॉलिज्म। सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वापस सुनिए, सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। और यही तो हो रहा है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर फोटोसिंथेसिस तो एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ। परफेक्टली राइट। फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। तो यहां पर दो फीचर देख लिए बच्चा इक्वेशन से ही। पहला, लाइट कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसीलिए क्या बोला इसको? एंडरगोनिक प्रोसेस। दूसरा कि यहां पर सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। इसका मतलब कि सर ये तो एनाबॉलिक हो गया। परफेक्टली राइट। तो एंडरगोनिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। चलिए इसको भी लिख लेते हैं फीचर्स में, एक साथ लिखेंगे। एंडरगोनिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। एंडरगोनिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर बच्चों? एंडरगोनिक में हम एक छोटा सा वर्ड लिख लेते हैं ताकि आप भूले नहीं। इट इज एनर्जी कंज्यूमिंग। इट इज एनर्जी कंज्यूमिंग। एनर्जी को कंज्यूम करने वाला प्रोसेस है बच्चों ये। तो एंडरगोनिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस, एनर्जी कंज्यूमिंग मतलब, एंडरगोनिक मतलब कि एनर्जी कंज्यूमिंग। ठीक है बच्चा, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं, फीचर नंबर फोर्थ। अगर हम फीचर नंबर फोर्थ की बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर वर्ड में लिखूंगा फिजियोकेमिकल प्रोसेस। पहले वर्ड को लिख देते हैं, इसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ये वर्ड है फिजियोकेमिकल। इस फिजियोकेमिकल में आप देखिए आपको दो वर्ड दिखाई देंगे। पहला वर्ड क्या है बच्चा? फिजियो। फिजियो मतलब क्या होगा? फिजिकल प्रोसेस। फिजियो, फिजियो मतलब फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस। क्लियर बच्चों? केमिकल, केमिकल मतलब आपको पता है केमिकल प्रोसेस। यहां क्या होगा? इट इज अ केमिकल रिएक्शन। इट इज अ केमिकल रिएक्शन।
यानी फिजियोकेमिकल प्रोसेस में आपको दो प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं। पहला क्या, फिजिकल, फिजियो मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस। दूसरा क्या, केमिकल वर्ड, केमिकल मतलब क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। अगर मैं बोलूं फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियो, मैंने पूरा वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ फिजियोकेमिकल प्रोसेस लिखा है, अंडरस्टैंडेबल है, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इसका मतलब फिजियोकेमिकल में आपको दो वर्ड दिख रहे हैं। फिजियो मतलब क्या हो गया, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल मतलब क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में फिजिकल प्रोसेस भी होते हैं, फिजिकल रिएक्शन भी होते हैं और केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। ये वर्ड तो आपका परफेक्ट क्लियर होगा। सर हमें केमिकल रिएक्शन मतलब पता होता है, क्या होता है, जहां पर बॉन्ड ब्रेक होता है या जहां पर बॉन्ड फॉर्म होता है। तो पहले जो आपको पता है उसको लिख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, बॉन्ड विल ब्रेक एंड रीफॉर्म, बॉन्ड विल ब्रेक एंड रीफॉर्म। ये आपको पता है केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि बॉन्ड्स विल ब्रेक एंड रीफॉर्म, यानी यहां पर बॉन्ड्स जो हैं आपके ब्रेक होंगे और वापस अगेन फॉर्म होंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। सर फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल रिएक्शन मतलब समझ में नहीं आया। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझिए। यहां पर एग्जांपल्स हम क्या लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट कौन करता है एब्जॉर्प्शन, बाय पिगमेंट्स, बाय पिगमेंट्स। अब समझिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि जो पिगमेंट्स हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इट इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन, इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक या फॉर्म नहीं हो रहा है, ये इट इज प्योरली ए फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल रिएक्शन। यानी कि लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है पिगमेंट के द्वारा, वो कैसा प्रोसेस है, वो फिजिकल प्रोसेस है। वो कैसा रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन है। सर क्यों फिजिकल रिएक्शन है, क्योंकि वहां पर कोई भी बॉन्ड ना तो फॉर्म होता है और ना ही ब्रेक होता है। ठीक है बच्चों, एग्जांपल मैंने लिखा, देखिए कौन से प्रोसेस है इसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट्स, तो दैट इज इंक्लूडेड अंडर फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन, बॉन्ड्स विल ब्रेक एंड फॉर्म। आपको पता है, सिंपल है कि CO2 से ग्लूकोज बन रहा है, तो फिर ये केमिकल रिएक्शन ही तो हुआ है ना। ठीक है, कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 वो ज्वाइन करके क्या बनाएंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब इट इज अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं, फिजिकल प्रोसेस भी हो रही है, एज वेल एज केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं। इसका मतलब अगर आप दोनों वर्ड को कंबाइन कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक और वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए बच्चों, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा वर्ड, फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या यूज कर रहे हैं, फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस, फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस, एक और वर्ड यूज कर रहे हैं, फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। वर्ड को स्प्लिट करिए बच्चा, बहुत ही इजी है, सिर्फ शब्दों का खेल है। अगर आप वर्ड को स्प्लिट कर पाए, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, और बायोकेमिकल मतलब क्या होता है, आपको पता है, केमिकल रिएक्शंस इन अ लिविंग सेल, केमिकल रिएक्शन इन अ लिविंग सेल, इन अ लिविंग सेल। क्लियर बच्चों। यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो आपके प्लांट्स के सेल होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं
जो कि कैसे होते हैं, लाइट ड्रिवन होते हैं, जो कि लाइट एनर्जी से चलते हैं। यही तो हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज का सिंथेसिस किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस इज आल्सो नोन एज फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ फीचर था। एक और फीचर है, ठीक है, उसको हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस के बैलेंस इक्वेशन से। ठीक है, तो हमने 5 फीचर्स यहां पे लिखे, बच्चे इसको कॉपी करिए स्क्रीन पॉज करके। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैलेंस इक्वेशन, और वहीं पे डिस्कस करेंगे फीचर नंबर 6। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आप बैलेंस इक्वेशन की बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की, तो बैलेंसिंग जो है देखिए CO2 मॉलिक्यूल्स यहां पर है, और यहां पर क्या है आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है। तो यहां पर कितने CO2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, 6 CO2, क्योंकि CO2 में जो कार्बन है यही आपका किसका सोर्स है, यही सोर्स है आपका ग्लूकोज के कार्बन का। तो अगर CO2 का कार्बन ग्लूकोज की कार्बन में जा रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो मॉलिक्यूल भी कितना चाहिए, CO2 का 6 चाहिए। ठीक है बच्चों, CO2, और यहां पे दूसरा हमारा क्या है रिएक्टेंट, H2O। ठीक है, H2O के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है, H2O के मॉलिक्यूल्स चाहिए हमें 12। ठीक है, क्योंकि जब आप बैलेंसिंग करेंगे यहां पर, तो आपको H2O भी निकालना है, और यहां पर भी आपको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, 12। ठीक है, तो CO2 का कार्बन कहां जा रहा है, ग्लूकोज के कार्बन में। ठीक है, अगर आप CO2 के ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कितने एटम्स हैं, 2 6 into 2 12 एटम्स हैं। तो 12 एटम में से 6 एटम्स तो यहां पर आ गए, और बाकी 6 एटम्स कहां पर आ गए, आपके वाटर मॉलिक्यूल में आ गए। ठीक है, वापस देखिए कि यहां पर कितने एटम्स हो गए ऑक्सीजन के, 12। तो 12 एटम में से 6 एटम्स आपके ग्लूकोज के पास आ गए ऑक्सीजन के, और 6 एटम्स आपके आ गए वाटर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स में दे रखा है कि CO2 में जो ऑक्सीजन होता है उसका क्या फेट होता है। तो CO2 का जो ऑक्सीजन होता है वो आपके ग्लूकोज में जाता है, प्लस जो वाटर आपका आ रहा है प्रोडक्ट साइड में, उसमें जो ऑक्सीजन है वो CO2 से ही आ रहा है। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे, देखिए वाटर का जो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है टोटल, 12 into 2 24 एटम्स हैं। 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन में 12 हाइड्रोजन कहां आ रहा है, ग्लूकोज के पास, और रिमेनिंग 12 कहां आ रहा है, वाटर के पास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ऑक्सीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, H2O का जो ऑक्सीजन है वो आपका रिलीज हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट। यही आपका एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है बच्चों, ये आपका बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। क्लियर, तो यहां पर कार्बन देखिए, सबके सोर्स आप देख लीजिए। 2 चीजें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज में आता है, प्लस वाटर में आता है। ये जो ऑक्सीजन आपका निकल रहा है फ्री फॉर्म में, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन नहीं है, किसका है ये, वाटर का ऑक्सीजन है। ये बहुत छोटी बात है बच्चा, लेकिन आगे जब आपको एक्सपेरिमेंट बताऊंगा तब आपको मालूम चल जाएगा, बट फॉर अ टाइमिंग अभी बड़ी है क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट्स नहीं पता है। ठीक है, तो जो फ्री फॉर्म में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो उसका सोर्स क्या है, वाटर। जो फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उसका सोर्स क्या है, वाटर। जो वाटर में जो ऑक्सीजन आ रहा है प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट में जो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसका सोर्स क्या है आपका, CO2 का ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, दिस इज अ कंसेप्ट। नाउ अब देखिए, अगर आप बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, कि सर इस इक्वेशन में आप बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी, आप CO2 को देखिए, जस्ट सी CO2। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में किसको देखिए, प्रोडक्ट साइड में आप ग्लूकोज को देखिए, प्रोडक्ट साइड में आप देखिए ग्लूकोज को। अगर आप CO2 को देखेंगे रिएक्टेंट साइड में, तो आप प्रोडक्ट साइड में देखिए किसको, ग्लूकोज को।
यहां पर CO2 के पास क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। और यहां पर ग्लूकोज में कार्बन के साथ, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पर कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। और यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी तो है सर, बिल्कुल सही बात है, मगर हाइड्रोजन भी तो है, और हाइड्रोजन इज मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसका मतलब अगर आप CO2 के कार्बन और ग्लूकोज के कार्बन को कंपेयर करेंगे तो यहां पर ओवरऑल क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। ओवरऑल क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। रिडक्शन क्यों हो गया है सर रिडक्शन? क्योंकि आपको रिडक्शन का मतलब पता होना चाहिए। रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो CO2 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और क्या बन रहा है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है। क्लियर? अब आप देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ठीक है, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स को पकड़िए, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स को पकड़िए। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ये कन्वर्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन में। वाटर मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ऑक्सीजन में। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या है? हाइड्रोजन है। सर आपने इससे हाइड्रोजन ले लिया तभी तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ। वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या है? हाइड्रोजन है। आपने इससे हाइड्रोजन को ले लिया तभी तो ये फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ। और हाइड्रोजन के लॉस को क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी कि CO2 में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया तो क्या मिला? ग्लूकोज। यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, अपन ऑक्सीजन भी ऐड कर रहे हैं नो डाउट, बट हाइड्रोजन ज्यादा है। और सिंपलर फॉर्म इसका आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से समझ सकते हैं, मगर हमें उतनी डीप में नहीं जाना। हमें बस ये जानना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? CO2 का। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? वाटर का। तो ये स्टेप क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस आपका एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें कि रिडक्शन भी हो रहा है और एट ए टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स क्या? रिडक्शन। RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस इज ओवरऑल अ रिडॉक्स प्रोसेस। अब रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चा? CO2 का हो रहा है। किसमें हो रहा है? क्या बन रहा है? ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? वाटर का। और क्या बन रहा है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्लियर? तो लास्ट फीचर हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चा? लास्ट फीचर है हमारा फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस। ठीक है, तो लास्ट फीचर हम क्या लिखेंगे? फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स प्रोसेस। क्लियर बच्चों? यहां पर रिडॉक्स मतलब RED मतलब क्या है? RED मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। RED मतलब रिडक्शन प्रोसेस। OX मतलब क्या है? OX मतलब ऑक्सीडेशन। OX मतलब ऑक्सीडेशन। और यहां पर रिडक्शन किसका हो रहा है? ये भी लिख लेते हैं बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। रिडक्शन किसका हो रहा है? CO2 का हो रहा है। किसमें हो रहा है? ग्लूकोज में, C6H12O6। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन सर वाटर का हो रहा है। परफेक्टली राइट। किसमें हो रहा है? ऑक्सीजन में हो रहा है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेप। ठीक है, तो रिडॉक्स प्रोसेस में हमारे पास दो प्रोसेस हो गए। पहला प्रोसेस क्या? रिडक्शन प्रोसेस। किसका रिडक्शन हुआ? CO2 का। किसमें रिडक्शन हुआ? ग्लूकोज में। ठीक है, और दूसरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन में वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ किसमें? ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये हमारे सारे 6 फीचर्स किसके थे? फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके कॉपी करिए बच्चा। चलिए, तो हमने फोटोसिंथेसिस के फीचर्स को डिस्कस किया। ठीक है, अब हम फोटोसिंथेसिस के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है। कहने के लिए फोटोसिंथेसिस के सिर्फ 2 इंपॉर्टेंस हैं। ठीक है, अगर आप कहने के लिए देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस के सिर्फ और सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंस है बच्चा। पहला इंपॉर्टेंस क्या? कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड।
photosynthesis is a primary source of food. Photosynthesis is a primary source of food. ठीक है, इस पूरे अर्थ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड का क्या है, प्राइमरी सोर्स है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम प्राइमरी वर्ड पे फोकस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी? बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, प्राइमरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड का प्राइमरी सोर्स है, तो प्राइमरी मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस दिमाग में आता है क्या? फोटोसिंथेसिस पढ़ते ही दिमाग में क्या आता है? सर प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि वेजिटेरियंस के लिए फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड का सोर्स है। गलत। ओवरऑल अर्थ पे जो फूड का सोर्स है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। अगर एक नॉन वेजिटेरियन किसी मीट को कंज्यूम कर रहा है, सपोज चिकन को कंज्यूम कर रहा है, तो वो चिकन जो है वो उसने क्या खाया होगा? उसने भी कोई प्लांट मटेरियल खाया होगा। तो चाहे वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है, दोनों का जो प्राइमरी सोर्स क्या है? फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ। अर्थ पे फूड का प्राइमरी सोर्स है, चाहे आप वेजिटेरियन के लिए बोल दो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन के लिए बोल दो। वेजिटेरियन के लिए डायरेक्ट है और नॉन वेजिटेरियन के लिए इनडायरेक्ट है। क्लियर? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या हुआ? प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट दूसरा क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस, आपका हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो इस अर्थ पे ऑक्सीजन का जो सोर्स है, वन ऑफ द मेजर सोर्स है, वो क्या है? फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है एज अ बाई प्रोडक्ट। और ऑक्सीजन आपको पता है इस अर्थ पे हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना ऑक्सीजन के इस अर्थ पे हम अपने लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो अगेन फोटोसिंथेसिस के दो एग्जांपल याद रखिएगा। पहला क्या? फोटोसिंथेसिस इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। चाहे वेजिटेरियन की बात करिए चाहे आप नॉन वेजिटेरियन की बात करिए, किसी के लिए भी फोटोसिंथेसिस क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ। अर्थ पे जो ऑक्सीजन है आज, उसके लिए हमें किसको धन्यवाद देना चाहिए? प्लांट्स को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी ऑक्सीजन से हम अपने लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं। हमारे लाइफ के सस्टेनेबिलिटी के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या डिस्कस किया? फीचर्स डिस्कस किए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अराउंड 6 फीचर्स हमने डिस्कस किए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, बाकी कल के लेक्चर में है, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक, दैट इज व्हाट डू वी नो। जो एनसीईआरटी का फ्लो है उसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, आपका क्या पर्टिकुलर असाइनमेंट होगा कि एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है उसको आप कंप्लीट करिए, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट कर लिया। आप उसको एक बार रीडिंग करिए, कोई भी दिक्कत आती है ठीक है तो जस्ट वी विल डिस्कस इट। ठीक है बच्चों, अंटिल देन थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून विद आईएबी, थिंक नीट, थिंक आईएबी।